अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू डूइंग? आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? ओके, तो आज जो हमारी स्टोरी है उसकी जो मेन कैरेक्टर है राबिया, उसको भी क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ है। अब राबिया जो है उसके स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं। अब लड़के चूँकि स्ट्रांग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्रिकेट खुद ही खेलते रहते हैं, हर वक्त लड़कियों को खेलने नहीं देते। तो एक दिन क्या हुआ कि राबिया स्कूल से आके घर पे बैठी हुई थी, खाना उसकी मदर ने आके उसके सामने टेबल पे रखा और राबिया यूं बैठी हुई है, उसका मुंह सूजा हुआ है, ऐसे जैसे परेशान है। तो लेकिन उसकी मदर को ना पता चल गया कि इसने कोई गलती की है इसलिए यूं बैठी हुई है। तो उसकी मदर ने कहा, हैव यू डन समथिंग सिली? क्या तुमने कोई बड़ी बेवकूफ़ी की है कोई? तो राबिया कहती है, यस आई हैव। अब उसकी मदर ने उससे पूछा, चलो बताओ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? So she said, you know, we have a new sports teacher. अब उनके स्कूल में एक नए स्पोर्ट्स टीचर आए हैं। You know what his name is? Mr. काशिफ। अब मिस्टर काशिफ उनको चाहते हैं कि वो सारे अच्छी तरह से क्रिकेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक जूनियर लीग होती है, छोटे बच्चों की लीग होती है, उनके क्रिकेट मैचेस होते हैं, जैसे PSL होती है, पाकिस्तान सुपर लीग। तो उस तरह उनके स्कूलों की एक लीग होती थी, उसको जूनियर लीग कहते हैं। तो वो चाहते थे कि ये बच्चे जूनियर लीग खेलें। अगर जूनियर लीग में ये अच्छा करेंगे तो फिर इनको ईस्ट स्टेडियम, जो वहाँ का बड़ा स्टेडियम है, उसमें भी ब्रेक के दौरान खेलने का मौका मिलेगा। तो बच्चे बड़े पम्प्ड अप थे कि जी हमने बिल्कुल करना है। तो लड़कियाँ भी बेचारी वो भी खेलना चाहती थी, वो भी चाहती थी कि वो ईस्ट स्टेडियम जाएँ और क्विक क्रिकेट खेलें, पर लड़के उनको खेलने नहीं देते थे। तो उसने कहा कि अच्छा, जब लड़के हमें खेलने नहीं देते थे तो हमने क्या किया कि वी बोरोड का मतलब था लेके आना। तो वी बोरोड सम क्रिकेट बैट एंड स्टम्प्स, वो जो विकेट्स होती हैं जो पीछे लगी होती हैं, सो 3 विकेट्स होती हैं ना, उनको स्टम्प्स कहते हैं। तो दे बोरोड सम स्टम्प्स एंड क्रिकेट इक्विपमेंट कहते हैं सामान सारा क्रिकेट का। क्या क्या सामान होता है? क्रिकेट बैट, बॉल, पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट, ग्लव्स। तो वो सारा कुछ लेके वो बेचारी आई कि हम घर जाके प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जब आके घर में प्रैक्टिस कर रही थी, खेलते खेलते वो भूल गई कि स्टम्प्स कहाँ गई, किधर रखी। अब उनको मिल नहीं रही। तो मदर ने कहा, अच्छा तुमने मिस्टर काशिफ को बताया था, सर काशिफ को बताया था कि आप ये चीज़ें लेके जा रही हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं हम तो भूल गई। तो उन्होंने कहा, अच्छा हमने उनको नहीं बताया, तो अब ये तो बड़ी बुरी बात है, इसलिए तो हम डरी हुई हैं कि हमने उनको बताया भी नहीं और हमने घुमा भी दिए। तो उसकी मदर ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, अब तुमने कल जाते ही पहला काम ये करना है कि अपने टीचर को बताना है। So next day when she went to school, she went to Sir Kashif and she said, I'm really sorry. We borrowed some cricket equipment and we have lost the stumps. And Mr. Kashif was very angry. Why did you borrow the cricket equipment without my permission? आपने मेरी परमिशन के बगैर borrow क्यों किया सारा सामान? लेके क्यों गई? अब उनके पास तो कोई जवाब नहीं था। But he said, okay, but tell me, why did you do that? तो उन्होंने कहा कि बॉयज़ डोंट लेट अस प्ले, लड़के हमें खेलने नहीं देते, सो दैट्स व्हाई वी टुक देम होम। अब मिस्टर काशिफ को बड़ा गुस्सा आया, इस पे नहीं कि लड़कियां सामान बगैर पूछे लेके गई, इस बात पे कि लड़के खेलने नहीं देते। सो ही वेंट टू द क्लास एंड सेड, बॉयज़ आई एम वेरी एंग्री विथ यू, व्हाई डू यू नॉट लेट the girls play? Now everyone will practice together. And he also said that I'm very happy with you, Rabia, that you have the courage, कि तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुमने आके बताया कि हम बगैर पूछे लेके गए थे, झूठ नहीं बोला तुमने, so it's very good. Then after that they all practiced together. Now what have you learned? You should be honest, but at the same time you should cooperate with each other, help each other, let others play. And if you don't let others play, the teacher will not be happy. So now you can read the story and I hope you already know all the keywords. आपको तो सब कुछ पहले ही पता है, लेकिन फिर भी रीडिंग कर लें।